क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसको घटाने के लिए कोर को लैमिनेट करते हैं किया जाता है? एडी करंट लॉसेस को, सेथिल हानियों को, विंडल लॉसेस को और नन। तो देखिए कोर को लैमिनेट हम लोग करने क्यों करते हैं? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। किसको? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक, एडी लॉस। ठीक, अब एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? WE इक्वल टू KE V मैक्स की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक है, और लैमिनेट किससे करते हैं हम लोग? वार्निश से। किससे? वार्निश से। ठीक है, अब सेथिल हानियां फॉर्मूला क्या होता है? WH इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 F इंटू V। सेथिल हानियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और ये विंडल लॉसेस है, ये ट्रांसफार्मर में नहीं होती। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपकी आयरन लॉसेस है। क्या है? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस कहाँ होती हैं? कोर में। ठीक है, ये क्या लॉसेस होती है? फिक्स्ड लॉसेस होती है। क्या होती हैं? फिक्स्ड लॉसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है? मैक्सिमम इफिशियंसी की शर्त क्या है? ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी की शर्त क्या है? ठीक, देखिए पहले इफिशियंसी समझ लीजिए क्या होता है। इफिशियंसी इक्वल टू, इफिशियंसी को हमने बताया था आपको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बनाइए, एन की पूंछ को लंबा कर दीजिए। ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये होता है आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी ट्रांसफार्मर की? कब होगी? जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होगी। मतलब आयरन लॉसेस को हम लोग लिख दिया WI, कॉपर लॉस को WCU। ठीक, जब ये कंडीशन होगी तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इसमें आंसर क्या हो गया आपका? पहला, फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन है E0 माइनस V अपॉन V इंटू 100, E0 माइनस V अपॉन E0 इंटू 100, V माइनस E0 अपॉन E0 इक्वल टू इंटू 100। देखिए पहले समझ लीजिए इसमें क्या है। जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर पहली वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये सर्किट आपका क्या है? ओपन है। ठीक, ये सर्किट आपका ओपन है। ओपन सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपका E0 है। क्या है? E0। समझ में? अब दूसरे कंडीशन में क्या है? यहां पे हमने लोड लगा दिया। यहां पे लोड लगा दिया, यहां पे एक हमने लोड लगा दिया। तो यहां पे जो वोल्टेज है वो आपका V है। क्या है आपका? V। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है कि इन दोनों वोल्टेज का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर यहां पे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे क्या? आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज ऑन नो लोड। क्या करोगे? ऑन नो लोड।
और ये क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड या सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड। ठीक, तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VR% से। किससे? VR%। ये क्या होता है? नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज। तो नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज क्या आपका E0 है माइनस वोल्टेज लोड पे जो वोल्टेज होगा अपॉन ये होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। क्या होगा? ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात ध्यान दीजिए, एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनिए सुनिए। कुछ बुकों में आपको यहां पे दिया होगा V02। क्या दिया होगा? V02 और इसको बोल देंगे V2। क्या बोल देंगे? V2। तो इस हिसाब से जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बनेगा, हमने क्या बताया कि हर राइटर का अपनी अपनी सोच होती है। ठीक, तो यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरे फॉर्म में वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू V02 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। ये भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पेपर में आप दे ही दी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल मतलब कि आदर्श। आदर्श आदर्श मतलब कोई चीज आदर्श हो नहीं सकती। तो कह सकते हैं कि जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है ये आपका काल्पनिक ट्रांसफार्मर। क्या है? काल्पनिक ट्रांसफार्मर। इसकी कल्पना की जा सकती है। तो आपका जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होती है? नो पावर लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? नो पावर लॉसेस। उसमें कोई लॉसेस होते नहीं। नो वोल्टेज ड्रॉप, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा? ठीक, इसकी जो दक्षता होगी वो क्या होगी? 100% होगी। क्या होगी? 100%। तो उसकी दक्षता कितनी हो गई? 100%। 98% जो होती है ये होती है आपकी पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, बताओ कितना कंफ्यूजन है। पावर ट्रांसफार्मर की जो रेंज है 95% से लेकर 98%। ठीक है, अब आता है 50 से लेकर 70%। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, एक ट्रांसफार्मर होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक है, सिंगल वाइंडिंग होती है और इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। किसमें? वोल्टेज रेगुलेशन में। मतलब ये क्या करता है? वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। एक होता है आपका ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर। ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। लाइन के सीरीज में। ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है शॉर्ट सर्किट होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग लिखते हैं N2 शॉर्ट सर्किट होती है। N2 शॉर्ट सर्किट। ठीक, और करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप मतलब ये करंट को क्या करेगा? घटाएगा। क्या करता है? करंट को घटाता है। करंट को घटाता है। अब दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है? पोटेंशियल। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, लाइन के पैरेलल में जुड़ा होता है, लाइन के पैरेलल में। ठीक है, लिख लो इतना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, तो ध्यान से समझिएगा। ये पहली वाइंडिंग के N1 टर्न्स है, दूसरी के N2। यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं हम वो आपकी V1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वो क्या है, V2 है। क्लियर है। यहाँ पे जो EMF उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस EMF, हमने बताया था आपको। ठीक, यहाँ पे जो EMF मिलेगा उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस EMF। क्लियर है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इसको मान लेते हैं हम I1 और यहाँ पे I2। ठीक, अच्छा, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये होता है आपका V2/V1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि जो आपका EMF है, जो E1 की वैल्यू है, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, इस बाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4.44 F/N1 phi max। इस वाइंडिंग में जो आपका EMF उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, E1 इक्वल टू 4.44 F/N1 phi 1। ये आपका क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। क्लियर है तक। और जो E2 होगा वो क्या होगा, 4.44 F/N2 phi max। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। ठीक, अगर आपसे पूछेगा प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये होगा। सेकेंडरी पूछेगा तो ये होगा। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन क्या है, तो EMF ट्रांसफार्मर का सिर्फ पूछे तो ये होगा E इक्वल टू 4.44 F/N phi max। ये हो गया ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन। ठीक है, और हमेशा याद रखना, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। अगर वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, देखो इधर स्वास्तिक, अगर इधर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या करेगी, घटेगी। अगर करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज घटेगा। ठीक, और हमको स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके अकॉर्डिंग लेना है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर ये आपका N1 जो है N2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक, तो ये स्टेप डाउन होगा। क्या होगा, स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज क्या होगा, घटेगा और करंट बढ़ेगी। अगर N2 बड़ा हो गया N1 से तो ये होगा स्टेप अप होगा। इस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ेगा और करंट घटेगी। और एक होता है N1 जब N2 के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है। ठीक है।